नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। ये एसएससी जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की सीरीज का छठा पार्ट है। यदि आपने अभी तक भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? ऑप्शन है कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के दिन या फिर द विषुव के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द विषुव के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ब ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। थर्ड ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और सबसे लास्ट ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 174, सेकंड ऑप्शन है 189, थर्ड ऑप्शन है 182 और सबसे लास्ट ऑप्शन है 164। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब 189। अब IMF की बात करें तो IMF की स्थापना की बात करें तो IMF की स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को, याद रखना है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान यानी अगस्त 2020 को राज्यपाल हैं? ऑप्शन है लालजी टंडन, ब सत्यपाल मलिक, से BD मिश्रा या फिर द आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द आरिफ मोहम्मद खान। ये 22वें नंबर के राज्यपाल हैं और इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 6 सितंबर 2019 को। 130वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन है कश्मीर, व असम, से सिक्किम या फिर द नागालैंड। तो इसका आंसर अपन सभी को पता है, इसका आंसर है कश्मीर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 बहुमंजिली अवैध इमारतों जैन कोव, S20 होली फेथ, अल्फा सेरीन और गोल्डन कायालोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया। यह है किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है तमिलनाडु, ब केरल, से गोवा या फिर द कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब केरल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? ऑप्शंस देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या फिर द ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, महानदी, से कृष्णा नदी या फिर द गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अब ये है कहाँ पे? तो ये है आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर द लॉर्ड वेलेस्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ही सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉर्नर ऑफ द ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है संजय सिंह, ब रोमिला थापर, से विपिन चंद्र या फिर द है रामचंद्र गुहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रामचंद्र गुहा। अब इसकी बात करें, जो ये इतिहास लिखा गया है इसमें किसकी जीवनी है? तो इसमें पाल वानकर बालू जो एक दलित थे उनकी जीवनी को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत से, बिग बैंग सिद्धांत से लेइस गेज सिद्धांत से और द है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई किस राज्य से हैं? ऑप्शन है ओडिशा, ब गुजरात, से छत्तीसगढ़ या फिर द तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। अब तीजन बाई की बात करें, तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ का पंडवानी लोकगीत है उस नाट्य की महिला कलाकार हैं। ये पहली महिला कलाकार हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में यानी 2020 में अमेरिकी सेना द्वारा कहाँ पे हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है सऊदी अरब, ब संयुक्त अरब अमीरात, से पाकिस्तान या फिर द ऑप्शन है इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शन है केरल, ब पंजाब, से असम या फिर द कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से असम। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में हुआ था और ये हुआ कब था? ये हुआ था जनवरी 2020 में। अब इसके फर्स्ट विनर की बात करें तो फर्स्ट विनर कौन था? महाराष्ट्र। और इसको टोटल मेडल कितने जीते हैं इसने? तो इसने टोटल मेडल जीते हैं 256। अब 256 में 78 गोल्ड थे, 77 सिल्वर मेडल थे और 101 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है नवाब सलीम मुल्लाह खान, ब नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, से अमीर अली या फिर द सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ऑप्शन है नयनतारा सहगल, हिमांजलि शंकर, गीता हरिहरन या फिर से ऑप्शन है शैकत मजूमदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैकत मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन है असम में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर द पंजाब में। अपने को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसमें जो कालबेलिया जाति के लोग हैं वो नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है। उनका विभाग क्या है? ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण विभाग, ब रसायन और उर्वरक विभाग, से आदिवासी मामले विभाग और द है विधि और न्याय विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब रसायन और उर्वरक विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। इस बल्लेबाज का नाम है? ऑप्शन है करुण नायर, ब रोहित शर्मा, से शिखर धवन या फिर द अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक वीरेंद्र सहवाग के अलावा किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए करुण नायर ने। अब करुण नायर ने बनाया किसके खिलाफ था? तो ये बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ। और यदि अपने को सन पूछे तो सन हो जाएगी 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है रोजर डी कानबर्ग, ब लिनस कार्ल पोलिंग और मैडम क्यूरी या फिर द फ्रेडरिक सेंगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। अब इनको 2 बार कब कब मिला और किस किस विषयों पे मिला? तो पहला मिला था इनको 1958 ईस्वी में। अब वो 1958 वाला किस लिए मिला था? 1958 में मिला था इंसुलिन में एमिनो एसिड के जो अनुक्रम है यानी जो संरचना है उसके लिए। और दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से, वो था 1980 में और वो मिला था न्यूक्लिक एसिड के लिए। यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम बताएं जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2019 में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में प्रदान किया गया। ऑप्शन है नाना पाटेकर व मोहनलाल, ब ऑप्शन है आयुष्मान खुराना व विकी कौशल, से ऑप्शन है अमिताभ बच्चन व रणबीर कपूर, द ऑप्शन है रणबीर कपूर व अक्षय कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब आयुष्मान खुराना व विक्की कौशल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है मैत्रेयी,
व आर्काडास, स होप बे या फिर द माओसन। तो इसका सही आंसर है मैत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी व खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या दो से अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। ऑप्शन है जीमैन प्रभाव, ब रमन प्रभाव, स हिमविभा प्रभाव या फिर द ल्यूमैन प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीमैन प्रभाव। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, ब ओडिशा, स असम या फिर द मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब जवाहरलाल नेहरू, स स्वामी विवेकानंद या फिर द महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स स्वामी विवेकानंद। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इस बार के जो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्तियों का इस्तेमाल। ये भी याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में सरकार द्वारा आरंभ की गई विश्वास जो एक प्रमुख ई शासन पहल है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1900 में, 1850 ईस्वी में, स 1833 ईस्वी में या फिर द 1910 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? ऑप्शन है 1780 में, 1800 में, 1805 में या फिर द 1734 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1734 में। अब ये भी ध्यान रखना है कि नाहरगढ़ किला है कहाँ पे? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? ऑप्शन है कावेरी नदी, ब वैगई नदी, स नंदी नदी या फिर द पलार नदी। तो इसका सही आंसर है नंदी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 25%, ब 30%, स 10% या फिर द 15%। तो इसका सही आंसर है द 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन है ओडिशा, व मध्य प्रदेश, स केरल या फिर द महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 2019 के डेटा की बात करें तो 2019 में जो क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का वो था 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर क्या है? यानी जो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं भारतीय रेलवे ने वो नंबर कौन से हैं? ऑप्शंस हैं 150, 139, 145 या फिर 160। तो इसका आंसर अपने को सबको पता है 139। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल रंग, व पीला रंग, थर्ड है सफ़ेद रंग या फिर लास्ट ऑप्शन है नारंगी रंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन है ओम का नियम, ब आवोगाद्रो का नियम, स बोयल का नियम या फिर द चार्ल्स का नियम। तो ये कौन सा नियम होता है? अपन जानते हैं ये नियम होता है आवोगाद्रो का नियम। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है V/N = K। यहाँ पे V की बात करें तो V है आयतन और N की बात करें
एन डिनोट करता है अणुओं की संख्या को और के यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? ऑप्शन है थाई पोंगल, ब कानुम पोंगल, से मट्टू पोंगल या लास्ट ऑप्शन है द भोगी पोंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानुम पोंगल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन है चोल राजवंश, ब सातवाहन राजवंश, से चेर राजवंश या फिर द पल्लव राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में बी साई दीपक ने 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कितने साइड लंग्स मारे थे? ऑप्शंस हैं 59, 40, 30 या फिर 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 साइड लंग्स मारे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार पूंजीकरण में रुपए 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है HDFC बैंक, ब रिलायंस इंडस्ट्रीज, से है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर द ICI बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी अंबानी ग्रुप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात, तमिलनाडु या फिर द केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी बबीता रायुडू ने जनवरी 2020 में किस संस्था में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, से भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण या फिर द ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसप्रीत बुमराह को 2018-19 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन है CK नायडू पुरस्कार, ब ऑप्शन है माधवराज सिंधिया, से ऑप्शन है पाली उमरीगर अवार्ड या फिर द है MA चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोली उमरीगर अवार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? ऑप्शंस हैं भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगम तक पहुंचना, से ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास या फिर द ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, से नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और द है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन है यकृत से, ब वृक्क से पैरों से या फिर द फेफड़ों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से पैरों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था? ऑप्शन है अगस्त क्रांति मैदान, ब शिवाजी पार्क, से जलियांवाला बाग या फिर द प्रगति मैदान। तो इसका सही आंसर है अगस्त क्रांति मैदान, यानी जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान से आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है विज्ञान से संबंधित, ब खेलों से संबंधित, से साहित्य से संबंधित या फिर द योग से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए कौन सा जिला प्लास्टिक प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है माजुली, होजाई, जोरहाट या फिर डिब्रूगढ़।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है लौह, व बेरिलियम, से पैलेडियम या फिर द टंगस्टन को। तो इसका सही आंसर है पैलेडियम को। अब हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण में जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है वो हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसी को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यह्रास किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? ऑप्शन है भूमि के लिए, ब पूंजीगत वस्तुओं के, स तैयार माल के लिए या फिर द जारीकारी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब पूंजीगत वस्तुओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है मुइज़ एड दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अहमद शाह दुर्रानी के अलावा या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 176वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित महिला का नाम बताइए। छिन्नांगित से यहाँ क्या मतलब हो जाएगा? मतलब जो दिव्यांग महिला है। ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, व अंशु जमसेपा, से प्रेमलता अग्रवाल या फिर द पूर्णा मालवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा ने। अब अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कब की थी? तो वो डेट भी अपने को याद रखनी है। वो डेट है 21 मई 2013, याद रखना है अपने को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है हेमेटाइट, व मैग्नेटाइट, से सिडेराइट या फिर द क्यूप्राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? तो क्यूप्राइट कॉपर यानी Cu का अयस्क है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी, यानी कुल कितने प्रतिबिंब बनाए जाएंगे? तो इसका अपने को फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 360/θ-1। यहाँ पे थीटा क्या है? 100 जो डिग्री वो जो एंगल दे रखा है वो है यानी 120 डिग्री। तो 360/120 -1 यानी 3 - 1 = कितने हो जाएंगे? 2 प्रतिबिंब यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं 1913 में, ब 1918 में, से 1921 में और द ऑप्शन है 1915 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में। अब 1913 में कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, ये हुआ था 15 जुलाई को। और हुआ कहाँ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार के पटना के पास पाए गए कौन से उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था? ऑप्शन है नालंदा महाविहार, व एलोरा गुफाओं, से सांची के स्तूप या फिर द अशोक स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है ग्रैंड नहर, व सूजो नहर, से कोरिंद नहर या फिर द कील नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रैंड नहर। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं। ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, व आरिफ मोहम्मद खान, से ऑप्शन देखते हैं भगत सिंह कोश्यारी और द ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ हैं। तो 5वें रथ का नाम क्या है? ऑप्शन है कृष्ण रथ, द्रौपदी रथ, कर्ण रथ या फिर द भीष्म रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब द्रौपदी रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक
हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? ऑप्शन है शिवाजीराव होलकर, व रविंद्रनाथ टैगोर, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर द ऑप्शन है जमशेदजी जेजी बॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जलियांवाला जो बाग सामूहिक हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने प्रदान की थी उसको वापस मना कर दिया था लेने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ओडिशा में क्या स्थित नहीं है? ऑप्शन है मयूरभंज हाथी रिजर्व, व महानदी हाथी रिजर्व, से संबलपुर हाथी रिजर्व, और द ऑप्शन है सोनितपुर हाथी रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सोनितपुर हाथी रिजर्व। अब सोनितपुर हाथी रिजर्व है कहाँ पे? तो सोनितपुर हाथी रिजर्व है असम में, ये भी याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना कौन से वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है 2020 तक, 2023 तक, 2022 तक, या फिर 2021 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1969, 12 नवंबर 1959 में, 19 सितंबर 1960 को, और द ऑप्शन है 16 दिसंबर 1963 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1960 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर को, व डूंगरपुर को, से बूंदी को, या फिर द जोधपुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, व मुंबई में, से कोलकाता में, या फिर द बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने मार्च 2019 में दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता था? ऑप्शन है 5वां, व दूसरा, से छठा, या फिर द चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां लगातार खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पायस, पारद धातु मिश्रण, से एंजाइम, या फिर द विलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द विलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के आसपास, व हिंदी दिवस के आसपास, से सद्भावना दिवस के आसपास, या फिर द गणतंत्र दिवस के आसपास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणतंत्र दिवस के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 338B, 338A, से 328B, या फिर द 328A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 328B में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेशों से, व राज्यों से पंचायतों से, या फिर द नगर पालिकाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि, और डॉट डॉट विधि, यानी तीसरी विधि का नाम बताना है। ऑप्शन है उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, व जमा विधि, से उधार विधि, और द है लागत विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। इसे एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना है वो किन किन विधियों पे की जाती है? तो आय विधि, व्यय विधि, और उत्पाद मूल्यवर्धित विधि। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी विधियों द्वारा की जा सकती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 3 विधियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है B6, B2, B1, या फिर B12 के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B12 के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, या फिर द इंदौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग, व NK सिंह, से रमेश चंद,
या फिर द अरविंद मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रोयचंद दीपचंद ने, ब विक्रमजीत सेन ने, स प्रेमचंद रोयचंद ने, या फिर द आशीष कुमार चौहान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद रोयचंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट को, ब फेरस सल्फेट को, स कैल्शियम सल्फेट को, या फिर द मैग्नीशियम सल्फेट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट को। अब इस मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला देखें तो वो होता है MgSO4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस कंपनी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को 2019 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन है रिबॉक, प्यूमा, से ब्रूने एंड बोर्स्किन, या फिर द टेफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से ब्रूने एंड बोर्स्किन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, ब एसिटिक अम्ल, से साइट्रिक अम्ल, और लास्ट ऑप्शन है मैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो याद रखना ये सिरके में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज सिंह, व रीता चौधरी, से लीला सैमसन, या फिर द गोविंद प्रसाद शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमापी या थर्मामीटर में किसका उपयोग पारा का विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, ब आर्सेनिक, से गेलिस्टन, या फिर द सेलेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेलिस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है भगवान कृष्ण और द्रौपदी, ब भगवान कृष्ण और राधा, से भगवान शिव और पार्वती, या फिर द ऑप्शन है भगवान कृष्ण और रुक्मणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग नासी मछली यानी पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मत्स्यनाशी, व शिकारी जीवनाशी, से शाकनाशी, या फिर द अंडनाशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्यनाशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का संयंत्र रचा था? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल व अशफाक खान ने, व बैकुंठ शुक्ल ने, से मन्मथ नाथ गुप्त व मातंगनी हाजरा ने, द है उबैदुल्लाह सिंधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल व अशफाक खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 131, 140, 104, या फिर 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया व सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड लिनथिगो, व लॉर्ड वेवेल, से लॉर्ड विलिंगटन, या फिर द लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनथिगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत व ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, केरल, या फिर द गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राधिकरण ने पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय चुनाव आयोग, व सर्वोच्च न्यायालय, से संघ लोक सेवा आयोग, या फिर द राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉटन जिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है सोनी पेड्रू ने, जॉर्ज वॉशिंगटन कॉर्वर ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, या फिर द एली वॉइटनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एली वॉइटनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किसे सामाजिक सेवा के लिए प्रथम मुवप्परपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है उत्तम प्रकाश अग्रवाल को, व डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को, सर चंद्रपाल सिंह यादव को, या फिर द ऑप्शन है
डॉक्टर मानकोम्बी सामसिवन स्वामीनाथन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है कोलकाता में, ब मुंबई में, स विशाखापट्टनम में या फिर द कोच्चि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स विशाखापट्टनम में। अब ये हुआ कब? ये हुआ था मार्च 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? ऑप्शन है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला व संगीत अकादमी, रविंद्र जैन संगीत अकादमी, मुंतीराम संगीत अकादमी या फिर द रेणुका संगीत अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला व संगीत अकादमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी बेड़च नदी राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? ऑप्शन है उदयपुर, व बीकानेर, स भरतपुर या फिर द जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। ये उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 337 या फिर द अनुच्छेद 347। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द अनुच्छेद 347। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 के विश्व आर्थिक मंच के विश्व भ्रमण पर्यटन स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 37वें, 31वें, 34वें या फिर 39वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? ऑप्शन है त्वचा, डीएनए, पुष्प या फिर आरएनए। इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? ऑप्शन है रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, ब रिवर्स रेपो दर में कमी कर सकता है, स रेपो दर में कमी कर सकता है और सबसे लास्ट ऑप्शन है रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है। यहाँ पे अपरिवर्तित आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।